नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर। आज का हम इंकिशाफ एक सेब के बाग में करने जा रहे हैं, एक आलू बुखारे के बाग में करने जा रहे हैं, क्योंकि ये इलाका जो है आलू बुखारे और सेब के लिए बहुत मशहूर है और यहाँ से ही जो है श्रीनगर रिंग रोड बनने जा रहा है। बट बदकिस्मती से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उनके जो कंट्रैक्टर हैं, उन्होंने बेतहाशा तरीके से कोई भी नोटिस सर्व करने के बगैर उन्होंने कल जो है यहाँ पे ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पे पेड़ उखाड़ दिए। पेड़ वो उखाड़ सकते थे, बट अगर वो नोटिस देते और लोगों को ये बोलते कि आप इन पेड़ों को ट्रांसप्लांट कीजिए, अगर आपको क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी है, आज 1947 का जमाना नहीं कि आप पेड़ उखाड़ देंगे और फेंक देंगे इनको। अगर आपको याद है, हाल ही में एलजी साहब के डायरेक्शन पे और चीफ सेक्रेटरी साहब के डायरेक्शन पे जो हमारी डल झील के अंदर एक आइलैंड है, 4 चिनार जिसको बोला जाता है, वहां पे एक चिनार का दरख्त सूख गया था, वहां 3 ही चिनार रह गए थे। 2 चिनारों को वहां पे, इनफैक्ट 2 ही चिनार रह गए थे वहां पे। 2 चिनारों को बाहर से लाया गया और उनको वहां ट्रांसप्लांट कर दिया गया। एक बड़ा ही ऑपरेशन चला वहां पे और आउटलुक में स्टोरी आई थी, डल्स 4 चिनार गेट्स इट्स ग्लोरी बैक विद ट्री ट्रांसप्लांट। अगर हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें, 28 फरवरी का हिंदुस्तान टाइम्स है, उन्होंने स्टोरी की थी, डल लेक्स 4 चिनार आइलैंड गेट्स न्यू लीज ऑफ लाइफ विद ट्री ट्रांसप्लांट। क्या हम नहीं कर सकते थे? कश्मीर न्यूज सर्विस ने एक स्टोरी की थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री ट्रांसप्लांट 2 tall chinars at 4 chinar to restore its glory। कितने पेड़ काटे यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम। चाहे हमारा यहाँ बुडू बाग है, छून का इलाका, चाहे हमारा यहाँ पे रणबीरगढ़ का इलाका श्रीनगर में है, चाहे हमारा गढ़सोतो का इलाका चाडोरा के अंदर है या हमारा बडगाम के अंदर है, चाहे वाथोरा का इलाका है, हर जगह पे उन्होंने पेड़ ताबड़तोड़ तरीके से उखाड़ दिए, काट दिए, निकाल दिए, जेसीबी से निकाल दिए। क्या इन पेड़ों को हम बचा नहीं सकते थे? फ्रूट ट्रीज को बचा नहीं सकते थे? इस नन्हे पेड़ ने क्या किया था? अब देखिए कैसे उखाड़ दिया इसको। कैमरामैन को बोल रहा हूँ थोड़ा आगे आ जाइए। इस पेड़ को उखाड़ सकते थे, खाली 5-7 साल का पेड़ है। इस छोटे से पेड़ ने आपका क्या किया? इस छोटे से पेड़ को आप बाहर से भी उखाड़ सकते थे, बाहर से निकाल सकते थे, यहाँ से इसको यहाँ से आराम से आप निकाल सकते थे। इस छोटे से पेड़ ने आपका क्या किया? इस छोटे से पेड़ ने आपका क्या किया? देखिए, ये तो खाली 3 साल का पेड़ है। ये 3 साल का है। ये आलू बुखारे का पेड़ है, प्लम का पेड़ है। इसको आप आराम से यहाँ पे होल करके इसको ट्रांसप्लांट कर सकते थे। काश आपने अगर नोटिस दी होती इन लोगों को, इन किसानों को। एक तरफ से आप बोलते हैं कि हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त, यहाँ पे इससे रोजगार मिलता है लोगों को, 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है, 10,000 करोड़ से ज्यादा एवरी ईयर फ्रॉम हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, खासकर एप्पल इंडस्ट्री। और ये इलाका, वाथोरा का इलाका, चाडोरा का इलाका मशहूर था, ये बुगाम और डूनीवारा का इलाका फॉर सेंट्रोज प्लम। जो प्लम है सेंट्रोज के लिए, ये बहुत ही मशहूर था उसके लिए। ये एक्सटिंक्ट हो रहा, खत्म हो रहा आहिस्ता आहिस्ता से, बट आपने कोई मौका नहीं दिया इनको बचाने के लिए। आप बोलते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी लाई, आप बोलते हैं कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज हैं। अगर 2022 के अंदर भी आप पेड़ उखाड़ देंगे, फिर क्यों आप दावा करते हैं कि आपके पास टेक्नोलॉजीज है, आपके पास हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, आपके पास शेरी कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है? क्यों दावा करते बड़े बड़े आप ऐसे? अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे एक केस चला था, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर जज ने, जो बेंच था वहां पे, उन्होंने डायरेक्शन दी कि उन्होंने कमीशन बनाया कि पेड़ काटने के हवाले से, क्योंकि बहुत ज्यादा पेड़ काटे गए थे वेस्ट बंगाल के अंदर। उन्होंने बोला कि 7 मेंबर उन्होंने कमेटी बनाई, रणजीत सिंह झाला कमेटी, पिछले साल की बात है ये। और इस साल उन्होंने जो है जनवरी में रिपोर्ट दिया अपना, और उन्होंने साफ साफ उस रिपोर्ट में लिखा कि यूजर एजेंसी वुड बेयर द कॉस्ट ट्रांसप्लांटिंग ट्रीज
इंक्लूडिंग प्री कंडीशनिंग, हार्डनिंग, रूट स्टॉक, कंसोलिडेशन, उसके बाद रिफ्यूज साइट, प्रिपरेशन, ट्रांसप्लांटेशन। मतलब ट्रांसप्लांटेशन भी करनी है, जो यूजर एजेंसी है उनको पेड़ बाहर निकालने हैं, उसकी ट्रांसप्लांटेशन करनी है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, वहां से उठाना है और कहीं ठीक जगह पे, अच्छी जगह पे वहां पे ये ट्रांसप्लांट कर सकते थे। देखिए 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 किस बेदर्दी से यहाँ पे देखिए पेड़ उखाड़े गए हैं। देखिए यहाँ से देखिए, ये आराम से ये छोटे छोटे पेड़ जो है, बड़े पेड़ भी आजकल, अगर आप चिनार के दरख्त को कर सकते हैं, अगर बड़े चिनार के दरख्त को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं 4 चिनारी में, क्या आप छोटे से सेब के पेड़ों को या आलू बुखार के पेड़ों को नहीं ट्रांसप्लांट करवा सकते थे? मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कल, मैंने बोला कि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, इस पे अभी यहाँ पे ये जो अपना वाथोरा का इलाका है, यहाँ पे अभी फाइनल अवार्ड भी नहीं हुआ, लोग को पैसे भी नहीं मिले हैं। आप रोकिए अभी ये काम को, क्योंकि इसका जो असेसमेंट बना है ट्रीज का, ये बना है 1996 के रेट के हिसाब से, जिस वक्त आलू बुखारा का 1 kg 16 रुपए होता था, जिसपे सेब का 1 kg 16 रुपए के हिसाब से बनाया गया है। इनको 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना मुआवजा और मिल सकता था अगर आप इंतजार करते। हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि ये अभी प्रीमैच्योर है। वहां पे पिटीशन की थी लोगों ने इन पेड़ों के हवाले, उन्होंने बोला कि क्योंकि अभी तक तो आपका फाइनल नहीं हुआ है, ये जो आपकी लैंड का मसला है, जब लैंड का मसला फाइनल होगा तब जाके आप जो है अपना फ्रूट का बताइए, उसके बाद में क्या बोलते रीअसेसमेंट करवाइए। आपने पहले ही उखाड़ दिए पेड़, और पेड़ ऐसे उखाड़ दिए, ना कोई नोटिस दी ना कुछ दिया। ये लोग ट्रांसप्लांट कर सकते थे, आप इसके टेक्नोलॉजी ला सकते थे, यहाँ पे ला सकते थे। अपने जो आपके यहाँ पे श्री कृष्ण एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आ सकते थे, फ्लोरिकल्चर के लोग आ सकते थे, हम इनको निकाल सकते थे। नहीं निकाला आपने कुछ नहीं किया। मैं चाहूंगा कि इसका एक हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, और इन अफसर्स के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जो एक कंपनी है NKC प्राइवेट लिमिटेड, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगले इंकशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर।